चुरा के दिल मेरा नौकरी चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, नोटिफिकेशन की घड़ी। तो भाई सुबह किस किसने वीडियो देखी थी अभी बता दो। सुबह वाली वीडियो में जो मैंने बोला था बात सच हुई कि नहीं हुई? आ गई ना नौकरी? मैंने आपको कहा था समय बहुत कम है, अपनी कमर कस के रखो, तैयारी कर लो। 3-4 दिन पहले मैंने फिर से वीडियो आपके लिए डाली थी और आज सुबह फिर से डाली थी। आ गई फाइनली नौकरी। तो गैस नौकरियों का अंबार लगने वाला है। साल 2026 में आपको बहुत सारी नौकरियां देखने को मिलेंगी। केवीएस और एनवीएस भी बस आ रहा है, रास्ते में है, तो उसके साथ आप बने रहिए। तो ईएमआरएस का फाइनली रिक्रूटमेंट आ गया है और वैकेंसीज कितनी आप देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। ये सब रूल रेगुलेशन बाद में पढ़ेंगे, ये कागजी कार्रवाई जो माथापच्ची है, पुस्तकी बातचीत बाद में करेंगे। पहले अपना जो मसाला है वो देखते हैं। तो भाई वैकेंसीज कितनी दिखाई गई हैं? 1460 वैकेंसीज पीजीटीज के लिए और टीजीटीज के लिए 3962 वैकेंसीज। तो इसी बात पर जोरदार तालियां गाइस कमेंट्स बॉक्स को भर दीजिए अगर आपके अंदर जोश है। हाउस द जोश, अगर आप जोश के साथ इन वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं भी आप लोगों की बिल्कुल मदद करूंगा। अब मैं रेगुलर स्टडी वाली क्लासेस डालूंगा जिसमें हम सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ये बहुत हो गई अपडेट्स वगैरह, बहुत हो गया ई डोजियर का ड्रामा, और कब से ये डी ट्रिपल एस बी का ड्रामा जो चल रहा है, डी ट्रिपल एस बी के गम में आप लोग खोए हुए हैं, उस गम से बाहर निकलिए। भले ही आप कट ऑफ के पास हैं, कट ऑफ से दूर हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी सब बकवासबाजी छोड़िए। मुझे भी नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी, चैट जीपीटी को भी नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी, किसी को नहीं पता गाइस, क्योंकि सारा डेटा किसी के पास नहीं है। सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ डी ट्रिपल एस बी के पास है, तो वही आपको बता सकता है कि सही कट ऑफ क्या जाएगी। तो जब वो बात आपको पता चल ही नहीं सकती, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो क्यों उसकी भड़क आप ले रहे हो? आ गई है जो वैकेंसी उसकी तैयारी करिए। अगर डी ट्रिपल एस बी में सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो एक चांस और हमारे सामने अभी खुला हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई डिटेल में देखें तो पीजीटीज के लिए देखिए इंग्लिश में काफी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं और मैथ्स में तो काफी ज्यादा है, केमिस्ट्री के लिए भी काफी वैकेंसीज हैं, फिजिक्स। तो गाइज ऐसा मैंने आपको सुबह ही बताया था कि 100-150 के करीब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज रहेंगी। और आप देख सकते हैं बात सच हुई कि नहीं हुई कमेंट्स में बता दो। आज आपको एक गेमर वाली फील आ रही होगी क्योंकि अंदर से मैं तो गेमर हूं। यकीन नहीं आता ना, यकीन नहीं आता मैं गेमर हूं। ये देखो, ये देखो, मैं हूं गेमर और वही गेमर की आत्मा है मेरे अंदर। ये देखो और ये देखो, मैं हूं गेमर, मैं करता हूं ये काम। लेकिन मैं गेम्स अपने लिए खेलता हूं, अभी तक मैंने कोई कंटेंट उसके लिए नहीं बनाया है। व्लॉगर हूं। जो लोग देखना चाहते हो मेरे व्लॉग्स को तो भाई हिडन गाय के नाम से एक चैनल है, वहां जाकर आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको मेरे स्कूल की जो लाइफ है वो आपको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट टीचर की लाइफ कैसी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई वैकेंसीज आपने देख ली काफी सारी हैं और कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज आई हैं। टीजीटीज की बात करें तो गाइस मैथ्स की 381, हमारी जो ज्यादातर ऑडियंस है मैथ्स और साइंस वाली है, तो देखो 400 वैकेंसीज। मैंने तो सिर्फ आपको बताया था कि 100-150 के बीच रहेंगी, है तो अंबार लग गया वैकेंसीज का गाइस। अब भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए ना 400 वैकेंसीज में तो भूल जाओ कि होगे। इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा जिसने थोड़ी भी तैयारी कर रखी होगी या अभी भी जो सीरियसली तैयारी कर लेगा वो भी सेलेक्ट हो सकता है। तो अब नौकरी लेकर ही मरेंगे, नौकरी को लेकर मरना है। सरकारी बस में सीट मिले ना मिले, सरकारी नौकरी में सीट जरूर मिल जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में देखिए ज्यादा रूल रेगुलेशन में हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपनी वैकेंसीज को देख रहे हैं। रूल रेगुलेशंस क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्ला ब्ला, वो सब हम अपनी अगली वीडियो में देख लेंगे। अभी मैं आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन बस देना चाहता था तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं और भी देखिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए, नॉन टीचिंग के लिए भी निकली है, वार्डन्स की, फीमेल स्टाफ, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ये सब आप देख सकते हैं। और एक बार जरा ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए कट ऑफ डेट रखी गई है 23/10/2025। तो इससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाने चाहिए, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इससे पहले आपकी पूरी हो जानी चाहिए। और ये है लेवल ऑफ पे, तो हम जानते ही हैं भाई। देखो पीजीटी का जो लेवल ऑफ पे रहता है वो है लेवल 8 और टीजीटी का जो लेवल ऑफ पे रहता है वो है लेवल 7। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो इन हैंड है आज के डीए जो अपडेट हो चुका है डीए उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पीजीटी की सैलरी अराउंड 82,000 वहां बन जाएगी और यहाँ अराउंड 80,000 आपकी बन जाएगी। जी हाँ,
टीजीटी पीजीटी की सैलरी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, मुश्किल से 2-1 हजार का डिफरेंस होता है और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। और अगर आप 2 साल टीजीटी के पद पर काम कर लें तो आपका बेसिक पे सेम पीजीटी वाला वैसे भी हो जाता है। तो गाइस इस साल एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जो एग्जाम में स्टेजेस हैं वो अब 2 होंगी, 1 टीयर 2 टीयर। तो 2 टीयर्स होंगे एग्जाम के, यानी 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा, जिसको हम प्रिलिमिनरी बोलेंगे, इसको मेंस हम बोलेंगे। तो इसमें अब काफी इन डेप्थ नॉलेज आपको लगेगी और बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए गाइस। मैं अभी ही काफी कुछ स्ट्रेटजी आपकी बना दूंगा, हालांकि स्ट्रेटजी के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। जो लोग चाहते हैं कि स्ट्रेटजी के लिए वीडियो आए वो कमेंट्स में मुझे बताइए, ऐसी स्ट्रेटजी आपकी बना दूंगा, उससे अगर आप चिपके रहे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए गाइस, प्रीलिमिनरी में पीजीटी का पहले हम देखते हैं और उसके बाद देखेंगे टीजीटी का। तो जो लोग पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं भाई, टीयर 1 में पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड का काफी बड़ा चंक है गाइस। डी ट्रिपल एस बी में टीचिंग एप्टीट्यूड ना के बराबर आता है, मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन, यहाँ देखिए 30 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड की वैल्यू काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है गाइस। तो अभी तक ऐसा लगता था कि जो पीआरटी एग्जाम है सिर्फ उसी में टीचिंग एप्टीट्यूड की वैल्यू है, पर अब तो टीजीटी या पीजीटी में भी वैल्यू को बढ़ा दिया गया। ईएमआरएस, सॉरी माइक को धक्का लगा, तो अब तो टीजीटी और पीजीटी में भी ऐसा लग रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की वैल्यू को या उसके मार्क्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो उसकी वेटेज अब बढ़ने वाली है गाइस, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी। तो देखिए 30 नंबर यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के, और ये जो 20 नंबर हैं ये एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी आएगी 20 नंबर की, और ये 10 नंबर होंगे एनईपी से जुड़े क्वेश्चंस के। तो ये कुल मिलाकर आपके पास 100 क्वेश्चन का पेपर यहाँ तैयार हो गया। 100 क्वेश्चन है तो 100 ही नंबर का ये पेपर होगा। और जो लैंग्वेजेस हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप लेंगे वो होगी क्वालिफाइंग इन नेचर। और पिछली बार क्या हुआ था, ज्यादातर बच्चे इन जनरल हिंदी और इंग्लिश में ही फेल हो गए, यहाँ उनका स्कोर काफी ज्यादा अच्छा था। मैं ऐसे क्या काफी कैंडिडेट्स मेरे दोस्तों को जानता हूँ, यहाँ ऊपर उन्होंने काफी अच्छा स्कोर कर लिया, पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो फेल हो गए। यहाँ आपको कितना स्कोर करना है गाइस, 40% मार्क्स आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश जो आपका ये सेक्शन है ये वाला, ये है गाइस क्वालिफाइंग इन नेचर है गाइस। तो क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ 8 नंबर लेने हैं इन 20 में से, ये इजीली हो सकता है, पर इसमें ढील आपको नहीं बरतनी। अब आते हैं टीयर 2 पर। तो टीयर 2 में क्या होगा, टीयर 2 में ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड, 1:10 के रेशो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है गाइस 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेंस देने के लिए। तो मेंस में काफी ज्यादा कैंडिडेट्स पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर है गाइस। अगर आप बाकी किसी भी एग्जाम की बात करें तो टीयर 2 या स्टेज 2 में मुश्किल से 3-4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी टीयर 1 क्लियर करना काफी इजी रहेगा, कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं रहेगी। टीयर 2 फिर डिसाइड करेगा कि क्या आपका भविष्य रहने वाला है। तो उसमें देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका सिलेबस है वो आएगा, और ये वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसे हम देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 40, डिस्क्रिप्टिव होंगे 25, दोनों को मिलाकर 55 क्वेश्चंस होंगे जो होंगे 100 नंबर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का एक होगा। तो देखिए ये होगा 1 नंबर का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का एक, तो इस तरह 60, और टोटल ये भी 100 नंबर का पेपर 3 घंटे का पेपर होगा। तो काफी ज्यादा मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। और अब इस बात सबको घबराना नहीं है कि प्री और मेंस हो गया है, हुआ है तो सबके लिए हुआ है, नहीं होता तो किसी के लिए नहीं होता। तो ये बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, रोना नहीं है, बिलखना नहीं है। यही पैटर्न अब आपको देखने को मिलने वाला है केवीएस एनवीएस में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें गाइस। अब जो टीचिंग एग्जाम्स होंगे वो 1 डे एग्जाम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है कि टीचर्स की जो नॉलेज है वो इन डेप्थ रहे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी बदल दिया गया है, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस। तो जैसा आपको ईएमआरएस में देखने को मिला, कहीं ना कहीं यही पैटर्न आपको केवीएस और एनवीएस में भी रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, टीयर 1 है ऑब्जेक्टिव और टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं गाइस, अब देखते हैं हम टीजीटी में क्या है, वही सेम चीज है गाइस, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन में वही एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, 20 नंबर, 10 नंबर एनईपी के, एग्जैक्टली सेम। तो गाइस टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों के लिए जो टीयर 1 है, टीयर की स्पेलिंग ही गलत कर दी, देखो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, टीयर 1 है वो बिल्कुल सेम रहेगा, टीयर 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर भी जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं हिंदी और इंग्लिश, उसमें 40% आपको स्कोर करने पड़ेंगे। यहाँ पर डिफरेंस ये है गाइस, देखिए ऊपर जो क्वालिफाइंग पेपर था वो 20 नंबर का था, पीजीटी के लिए क्वालिफाइंग पेपर है 20 नंबर का, लेकिन टीजीटी
टीजीटी के लिए वो क्वालिफाइंग पेपर है 30 नंबर का, तो इसका 40% आपको मिलेगा 12 नंबर। तो आपको हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 12 नंबर यहाँ स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा डिफरेंस, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस ओवरऑल वो है इंग्लिश एंड हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर है, इंग्लिश एंड हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर ही डिफरेंस है। पीजीटी के लिए आपको 8 नंबर स्कोर करने हैं और टीजीटी के लिए आपको 12 नंबर स्कोर करने हैं, इतना ही डिफरेंस। और फिर टीयर 2 की बात करेंगे टीजीटी के लिए, तो वही 40 क्वेश्चंस यहाँ, 15 क्वेश्चन यहाँ, 40 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 15 क्वेश्चन 4-4 नंबर के और टोटल 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। तो गाइस अब टीजीटी में भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा और वही 1:10 के रेशो में इनको बुलाया जाएगा। आगे देखिए, अब जो मेरिट लिस्ट है, ध्यान देने योग्य बात, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर 2 ओनली। ध्यान दो, अब वो दिन गए कि आपने तुक्के मारे और सेलेक्ट हो गए। साफ साफ लिख दिया गया है जो टीयर 1 एग्जाम है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग है, और टीयर 2 जो एग्जाम है ये ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ऐसा लग रहा है कि सिविल सर्विसेज की तरह कर दिया गया है, जैसे सिविल सर्विसेज में जो प्री है क्वालिफाइंग होता है और जो मेंस है वही आपका सिलेक्शन कराता है, उसी के मार्क्स आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि इंटरव्यू ईएमआरएस में नहीं होता, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं कि ईएमआरएस और केवीएस और एनवीएस में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर इंटरव्यू देखने को मिलता है और ईएमआरएस में ऐसा इंटरव्यू नहीं होता। तो अगर आप टीयर 2 में अच्छा स्कोर करेंगे तो ही आप ईएमआरएस में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो गाइस देखिए, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 40 नंबर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 60 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बड़ा चंक यही है गाइस, 60% ऑफ द पेपर इज डिस्क्रिप्टिव ओनली। और किसी भी बड़े एग्जाम की जो आप कट ऑफ देखते हैं वो मुश्किल से 60% 70% तक ही टच करती है। तो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही आप इस एग्जाम में सेल थ्रू कर पाएंगे। तो अब आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे आप अपने सीबीएसई एग्जाम्स की तैयारी करते थे। अगर लेवल की बात करें तो भाई टीचिंग एग्जाम है, वही एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, पर थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से ही, और वैसे ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी जैसे आप अपने सीबीएसई के एग्जाम टाइम में किया करते थे। अब बाकी जो एग्जाम्स है गाइस, अब जिसको जो भरना हो देख लेना। मेन चीजें जो हमें डिस्कस करनी थी टीजीटी और पीजीटी के लिए वो हमने कर ली हैं। आइए देखते हैं क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैंने इस नोटिफिकेशन को अभी तक पढ़ा नहीं है, जैसे ही मेरे सामने नोटिफिकेशन आया मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। नेगेटिव मार्किंग होगी गाइस 1/3, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाला है। आमतौर पर आप देखते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में आप देखते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है गाइस इसका। ये है 0.25 और ये है 0.33 की नेगेटिव मार्किंग। गाइस ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। यहाँ आप तुक्के मारते भी हैं तो अगर आप 10 में से 2 क्वेश्चन सही कर दे तो हिसाब बराबर हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तुक्के मारने पर। तो ज्यादा तुक्के आप बिल्कुल ना मारें। फिर बात आती है गाइस सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। स्ट्रेटजी के साथ हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं इसके बारे में स्ट्रेटजी बनाई जाए, डिटेल स्ट्रेटजी, कमेंट्स में लिखिए। अगर मेरे पास अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे इसके बारे में, और मैं भी आपके लिए क्लासेस लेता रहूंगा और आपकी तैयारी करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पीजीटीज के लिए, तो भाई जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें बस मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हमारी तो साइंस वाली ऑडियंस है, तो अपने साइंस सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री करी है और बीएड करी है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और पीजीटीज के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 40, और एससी एसटी ओबीसी को वही अपना रिलैक्सेशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं गाइस टीजीटीज के बारे में। तो टीजीटी की एज लिमिट रखी गई है 35 साल, एससी एसटी ओबीसी को वही अपना रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जिन लोगों का चांस मिस हो गया, DSSB का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, 30 से ऊपर आपकी उम्र हो गई है, तो दिस एग्जाम इज फॉर यू। आप इस एग्जाम की तैयारी करिए, सेलेक्ट हो जाइए, काफी अच्छी लाइफ यहाँ भी रहती है। देखिए, जो जॉब मिल रही है पहले पकड़ लीजिए, उसके बाद उनमें आप कमियां निकाल सकते हैं। पहले जो जॉब मिल रही है उसे पकड़ लीजिए, उसके बाद अपनी मर्जी की जॉब आप कर लेना। अभी जो मिल रहा है वो ले लो गाइस। तो टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड के साथ साथ सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, और फिर बैचलर या बीएससी आपके पास होनी चाहिए। तो देखते हैं बैचलर्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस मैथ और साइंस वाली है ज्यादातर। तो मैथ्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। तो जो भी कोई ऐसा है जिसने 3 साल मैथ लगातार पढ़ा है वो एग्जाम बिल्कुल दे सकता है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है कि 3 साल कोई और साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मैथ सिर्फ 2
साल के लिए था तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। मैथ्स आपके पास तीनों सालों के लिए होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स की है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वो टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बीएससी ऑनर्स में मैथमेटिक्स 1 या 2 साल के लिए ही आपके पास रहता है। जब तक मैथमेटिक्स आप 3 साल नहीं पढ़ेंगे आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब आते हैं गाइस हमारे टीजीटी साइंस पर। टीजीटी साइंस में आपके पास जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस एटसेट्रा, यानी बायोलॉजी की ब्रांच वाले ही, जिसे हम पीसीबी बोलते हैं, वही एलिजिबल है गाइस इस जॉब के लिए। तो इसके अलावा सब्सिडियरी सब्जेक्ट आपके बॉटनी, जूलॉजी हो सकते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह करके, यानी जिसे हम पीसीबी बोलते हैं या ग्रेजुएशन में आकर सीबीजी बोल देते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। जिनके पास ये सब्जेक्ट्स थे बीएससी में वही टीजीटी साइंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी साइंस, बट दे आर एलिजिबल फॉर टीजीटी मैथ। दे आर एलिजिबल फॉर टीजीटी मैथ। गाइस अब एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एससी के लिए वही 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और 3 साल अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस की है कंटिन्यूसली तो 5 साल का रिलैक्सेशन वहां मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और वुमेन ऑफ ऑल कैटेगरी, यहाँ पर वुमेन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है। तो जोरदार तालियां इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। महिला सशक्तिकरण में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया 10 साल। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रही हैं, महिलाएं या गर्ल्स, महिला बोलने पर कई गर्ल्स ऑफेंड हो जाती हैं कि हमें महिला कैसे बोल दिया, तो जो युवा नारियां हैं उनके लिए उम्र क्या रहेगी देखते हैं। टीजीटी के लिए आम आदमियों की जो उम्र है, आम आदमियों की उम्र है 35। तो अगर आप एक युवा महिला हैं आपको 10 साल और मिल जाएंगे। अगर आप एससी में हैं तो 5 साल और मिल जाएंगे। अगर आप ओबीसी में हैं तो ये 5 हटाकर आपको 3 साल और मिल जाएंगे। तो इस तरह जो 10 साल है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए फिक्स किया गया है। बहुत ही अच्छी बात। और इसी तरह ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, इन सब में आप अपना एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस टाइप के होंगे। जैसा मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, जो साइबर कैफे वाले हैं एससी एसटी के नाम पर तो बहुत बड़ा फ्रॉड चला रहे हैं। एससी एसटी का एक ही फॉर्मेट है जो आपके सामने ये रहा। इस फॉर्मेट में एक बार सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, चाहे कोई स्टेट की जॉब हो, सेंटर की जॉब हो, यूनियन टेरिटरी की जॉब हो, हर जगह ये डॉक्यूमेंट चलेगा। चाहे कितना ही पुराना हो तो भी चलेगा, क्योंकि जो एससी कैटेगरी है वो बर्थ पर डिफाइंड होती है। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस कास्ट में पैदा हुए, आपको उसी कास्ट में समझा जाएगा और उसी कैटेगरी का बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ओबीसी में क्या होता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, आप लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, तो आपको एनसीएल बनवाना पड़ता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए या ओबीसी के लिए इस टाइप से, इस फॉर्मेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट बनवा कर रख लेना है। या आपके पास पहले से होगा तो आप लगा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इनकी कट ऑफ डेट के बाद का नहीं बनवाना। कट ऑफ डेट जो हमने ऊपर देखी थी गाइस, दोबारा दिखा देता हूं आपको, ऊपर ऊपर ऊपर। तो कट ऑफ डेट रहेगी 23/10/2025। तो 23/10/2025 तक या इससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। रिजल्ट वगैरह सब इससे पहले आ गया होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल इस पोस्ट के लिए। और गाइस ये रहा पीडब्ल्यूडी वालों के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और ये है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबको अपना अपना रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों को अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट जमा कराना होगा जो इस ईयर में अभी वैलिड हो, वो वाला। लेकिन वो बना होना चाहिए कट ऑफ डेट से पहले का। एससी एसटी का कितना भी पुराना हो सर्टिफिकेट चलेगा, पर कट ऑफ डेट से पहले वो बना होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइज। इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबी हो गई। और मैं इस नोटिफिकेशन को अभी डिटेल में पढ़ूंगा, मैंने इसको पढ़ा नहीं अच्छे से, बस आपके साथ साथ ही मैंने इसको रीड किया है। इसको मैं अच्छे से गो थ्रू करूंगा। कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, बातें निकल कर सामने आएंगी तो अगली वीडियो में आपको कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। और बहुत ही जल्द इसकी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई जाए तो प्लीज कमेंट्स करिए। जितने कमेंट्स आप करेंगे मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। भर दीजिए कमेंट बॉक्स को, और हम पढ़ाई भी साथ में करेंगे। मैं बिल्कुल आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा जितनी मुझसे करवाई जाएगी। और देखिए कमेंट जब आप लोग करते हैं मैं पर्सनली उनका रिप्लाई करता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। पर आप ये बात समझिए, मैं 6 घंटे वर्किंग भी हूँ। DSSS टीजीटी नेचुरल साइंस क्लियर मैं कर चुका हूँ 2021 में, और अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीजीटी नेचुरल साइंस के पद पर मैं कार्यरत हूँ। तो 6-7 घंटे मुझे वहां भी देने होते हैं। उसके बाद अपना खाना पीना, क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूँ दिल्ली में, तो अपना सारा काम मैं खुद देखता हूँ। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब को भी टाइम देता हूँ। और गैस पूरा दिन आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। ऐसे में अगर बाय चांस किसी का कमेंट छूट जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जीने के हैं 4 दिन, ओ
बाकी है बेकार दिन। ओ जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। तो गाइस जब तक ये जवानी है सरकारी नौकरी को बटोर लो। एक बार जवानी चली गई, 30 की उम्र निकल गई, 35 की उम्र निकल गई, बैठे रह जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, सपना रह जाएगा सरकारी नौकरी लगना। जो नौकरी मिल रही है बटोर लो, दबोच लो और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करो और आगे बढ़ते रहो। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।